हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कोनिक्वाइड की थर्ड एक्सरसाइज की एग्जांपल्स। राइट। इसके बिहाइंड जो थियरी थी वो मैंने भी आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी है। नाउ वी विल डू दी एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दैट। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द पोलर of the line x minus 1 upon 5 equal to y minus 3 upon 7 equal to z plus 5 upon 2. Find the equations of polar of this line with respect to the conicoid x square plus 3y square minus 7z square equal to 21 in symmetrical form. Right? Solution. हाँ जी, we are to find equations of polar of this line with respect to this conicoid, right? हाँ जी, हमने एक आर्टिकल किया था पिछले लेक्चर में, उसमें क्या था कि पोलर ऑफ लाइन x minus x1 upon L, y minus y1 upon M, z minus z1 upon N. Polar of this line with respect to the conicoid ax square, by square, cz square equal to 1. This is given by axx1 plus byy1 plus czz1 equal to 1. ALX plus BMY plus CNZ equal to 0. Right? These are equations of two planes and आपको पता है two planes का जो intersection होता है that is a line. ठीक है, so polar of this line is given by this line, right? And we are to find the equation of the line in symmetric form. पहले हम ये फॉर्म निकालेंगे कि लाइन कौन सी है, फिर इस फॉर्म को यूज करके हम उसकी सिमेट्रिकल फॉर्म बनाएंगे, राइट? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. अगर आप ये याद नहीं रख पाते देन यू विल हैव टू डिराइव इट इन द रफ वर्क, राइट? हाँ जी. सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ दिस लाइन? आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोनिकॉइड हमें गिवन है उसमें जो राइट साइड है वो 21 है और यहाँ पे क्या है 1. ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू रीड करने से पहले वी विल डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 21. सो व्हाट इज द गिवन कोनिकॉइड? 1 over 21 x square plus 3 upon 21 y square minus 7 upon 21 z square equal to 1, right? And so what is A? It is 1 over 21. What is B? It is 3 over 21. What is C? It is minus 7 over 21. ठीक है, and what is x1? It is 1. What is y1? It is 3. What is z1? It is minus 5. What is L? It is 5. What is M? It is 7. What is N? It is 2. ठीक है, put these values in these equations. What do you get? A x1 x, A x1 x plus B y1 y plus C z1 z that is equal to 1. नेक्स्ट कौन सी बनेगी? A L x B M y plus C N Z equal to 0. ठीक है, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे व्हाट डू यू गेट? यू विल गेट दिस एज x plus 9y plus 35z equal to 21 और दूसरी बनेगी 5x plus 21y minus 14z equal to 0, राइट? सो ये लाइन बनेगी. ये जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस, राइट? दिस इज अ लाइन. अब हमने इसको किस फॉर्म में लेके आना है? सिमेट्रिक फॉर्म में, राइट? सो लेट दिस इज अ line. Suppose this is star. Let
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन स्टार इज LMN। ठीक है, सपोज ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, LMN। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, फिर एक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहां से वो लाइन पास हो रही है। एक बार हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए और एक पॉइंट आ गया जिससे वो लाइन पास हो रही है, वी कैन इजीली ऑब्टेन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन, राइट। हाँ जी, सो अगर ये डायरेक्शन रेशियोज है इस लाइन की, सो ये जो लाइन है जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से बन रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस लाइन इज ये लाइन जो है वो इस प्लेन में भी लाई कर रही है, इस प्लेन में भी लाई कर रही है, तो ये इस प्लेन की नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है, ये इस प्लेन की नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है। इस प्लेन की नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 9 35। ठीक है, सो क्योंकि ये जो नॉर्मल है इस प्लेन की इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इनके प्रोडक्ट का डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 के बराबर। ठीक है, सो व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दिस लाइन, 1 9 35। व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन, 5 21 -14। ठीक है, सो ये नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है, देयरफॉर L प्लस 9m प्लस 35n विल बी इक्वल टू 0। सेम वे इन दोनों का 5L प्लस 21m माइनस 14n विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ L अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा आपके पास -861 m अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा आपके पास 189। नेक्स्ट n अपॉन दिस इंटू एंड दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आपके पास आ जाएगा -24। ठीक है, तो अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज 861 -189 24। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज पे से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया ताकि ये पॉजिटिव हो गए दोनों, बीच वाला नेगेटिव हो गया। अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। नाउ वी वांट टू फाइंड अ पॉइंट ऑन द वन पॉइंट ऑन दिस लाइन, राइट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट z इक्वल टू 0 इन दीज टू इक्वेशंस। चाहो तो आप x को भी 0 पुट कर सकते हो, देयर इज नो इशू, राइट। Put z equal to 0 in these equations. What do you get? X plus 9y equal to 21. 5x plus 21y equal to 0. ठीक है, solving these two equations for x and y, you will obtain value of x as -441 upon 24 and value of y to be 105 upon 24. ठीक है, so one point on the required line is -441 upon 24, 105 upon 24 and 0. So the required line is passing through this point and has these direction ratios. ठीक है, so what is the symmetrical form of the line? वो लाइन जो x1 y1 z1 से पास हो और डायरेक्शन रेशियोज हो LMN, उसकी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस -441 अपॉन 24 अपॉन 861, y माइनस 104 अपॉन 24 अपॉन -189, z माइनस 0 अपॉन 24। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2. It says find the condition that the lines x minus alpha 1 upon L1, y minus beta 1 upon M1, z minus gamma 1 upon N1 and x minus alpha 2 upon L2, y minus beta 2 upon M2, z minus gamma 2 upon N2 should be polar with respect to the conicoid
ax square plus by square plus cz square equal to 1, राइट। हाँ जी, हमें वो कंडीशन निकालनी है कि व्हाट इज द कंडीशन अंडर विच दीज टू प्लेन्स में बी पोलर लाइन्स। ठीक है, हाँ जी, मीन्स पोलर लाइन ऑफ दिस लाइन शुड बी दिस लाइन एंड पोलर लाइन ऑफ दिस लाइन शुड बी दिस लाइन। और अब हमें ये तो पता है कि इफ पोलर लाइन ऑफ दिस लाइन बिकम्स दिस, then by reciprocal property automatically this line will be polar to this line, right? So हमें उस ये सिचुएशन से कंडीशन निकाल लेनी है कि पोलर लाइन ऑफ दिस लाइन इज दिस लाइन। ठीक है, हाँ जी, सॉल्यूशन, राइट। वी नो polar line of x minus alpha 1 upon L1, y minus beta 1 upon M1, z minus gamma 1 upon N1. Polar line of this line with respect to ax square plus by square plus cz square equal to 1 is given by वही फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आता है, a alpha 1 x plus b beta 1 y plus c gamma 1 z equal to 1, a l x plus b l1 b m1 y plus c n1 z equal to 0। ठीक है, polar line of this line is given by this line। ठीक है, so if, बट हमें दिया गया है कि पोलर लाइन इस लाइन का क्या होना चाहिए, ये लाइन को। ठीक है, सो अगर ये लाइन, अगर ये जो दोनों प्लेन्स हैं ये वाली लाइन मिला के बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, टू थिंग्स विल बी देयर, कि ये जो लाइन है इट शुड लाइन ऑन बोथ ऑफ द प्लेन्स, ये वाली लाइन दोनों प्लेन्स के ऊपर लाई करनी चाहिए, एंड दिस लाइन should be perpendicular to the normals of both the planes। ठीक है, यही होना चाहिए कि एक तो जिस पॉइंट इसका हर एक पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर वो इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑब्वियसली ये जो लाइन है, अगर इन दोनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन ये वाली लाइन है तो ये जो लाइन है इस प्लेन के ऊपर भी है, इस प्लेन के ऊपर भी है, मतलब एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन should satisfy this plane as well as this plane। ठीक है, and one point that you know on this line is alpha 2 beta 2 gamma 2, so the point alpha 2 beta 2 gamma 2 should satisfy these two equations। ठीक है, so एक तो कंडीशन आ जाएगी a alpha 1 alpha 2, b beta 1 beta 2, c gamma 1 gamma 2 equal to 1, a l1 alpha 2, b m1 gamma 2 beta 2, c and 1 gamma 2, that should be equal to 0। ठीक है, one condition will be this, and another condition will be that this direction, this line should be perpendicular to normal to this plane। ठीक है, and what are the direction ratios of normal to this plane, a alpha 1 b beta 1 c gamma 1, so a alpha 1 times l2, b beta 1 times m2, c gamma 1 times n2 should be equal to 0। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज उनका सम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। सेम वे दिस लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू दिस प्लेन, एंड व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन, a l1 b m1 c n1, so a l1 into l2 plus b m1 into m2 plus c n1 into n2, that should also be equal to 0। So these are the required conditions for this line to be polar to this line। ठीक है, अगर ये दोनों conditions हो जाएंगी, this line will be polar to this line, and by reciprocal property automatically this line will be polar to this line। ठीक है, next is example number 3, last example। It says find the locus of the straight lines
drawn through a fixed point alpha, beta, gamma at right angles to its polars with respect to the conicoid ax square by square cz square equal to 1। हाँ जी, हमने उन स्ट्रेट लाइंस के लोकस फाइंड आउट करने हैं जो अल्फा बीटा गामा से पास हो और सेकंड कंडीशन जो अपने पोलर लाइन के परपेंडिकुलर हो, राइट। फर्स्ट थिंग, they should all pass through alpha beta gamma and all of them should have the property that they are perpendicular to their polar line। ठीक है, सो इस तरह की लाइंस का हमने लोकस फाइंड आउट करना है। मींस ये सारी की सारी लाइन किस सरफेस के ऊपर है, राइट। ये सारी लाइनें मिला के एक सरफेस बनाती होंगी, उस सरफेस की हमने क्या निकालनी है, इक्वेशन, राइट। हाँ जी, सो नाउ वी नो एनी लाइन through alpha beta gamma is x minus alpha upon L, y minus beta upon m, z minus gamma upon n, where L, m and r direction ratios the line, right? Now we know polar of this line with respect to the conicoid ax square plus by square plus cz square equal to 1 is given by intersection of two planes. What are those planes? A alpha x plus b beta y plus c gamma z equal to 1. A l x plus b m y plus c n z equal to 0. ठीक है, हाँ जी। Now direction ratios of this line, ठीक है, वो कैसे निकलेंगे? Obviously, if L dash, M dash, N dash are direction ratios of this line, then you know A alpha L dash plus B beta M dash plus C gamma N dash will be 0. A L L dash B M M dash C N N dash will also be equal to 0. ये हमने पिछली एग्जाम्पल में भी देखा है, राइट। सो वहां से L dash अपॉन क्या आ जाएगा, this into this minus this into this, that is BC beta n minus BC gamma m, that is equal to m dash upon this into this minus this into this, AL C gamma minus AC alpha n, that is equal to n dash upon this into this minus this into this, AB alpha m minus AB बीटा L, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, L डैश अपॉन BC कॉमन, बीटा N माइनस गामा M डैश अपॉन AC कॉमन, L गामा माइनस अल्फा N डैश अपॉन AB कॉमन, अल्फा M माइनस बीटा L, ठीक है। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन, ठीक है। हाँ जी, अब हमें पता है कि हमने वो लाइंस कंसिडर करनी है अल्फा बीटा गामा से पास होने वाली जो अपने पोलर लाइन के परपेंडिकुलर हो। सो बाय द गिवन कंडीशन दिस लाइन एंड द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दीज वन शुड बी परपेंडिकुलर, ठीक है, बिकॉज पोलर लाइन ऑफ दिस लाइन इज दिस और उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये वाली, ठीक है। सो L into this plus M into this plus N into this should be 0 because these two lines are perpendicular. Therefore, BC beta N minus gamma N times L plus CA L gamma minus alpha N times M plus AB alpha M minus beta L times N should be equal to 0. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा अल्फा एम एन बी माइनस सी इंटू ए
प्लस बीटा एन एल सी माइनस ए इंटू बी गामा एल एम a minus b into c that is equal to 0. ठीक है. Now you divide. Now you can divide the whole equation by element. So what do you get? Alpha upon L b minus c into a, beta upon m c minus a into b, gamma upon n a minus b into c that is equal to 0. ठीक है. So one condition that we have is this one. अब हमें किसका लोकस निकालना है? इन लाइंस का. मतलब इस लाइन के ऊपर किसी कोई भी पॉइंट है उसका लोकस निकालना है. मतलब वी वांट एन इक्वेशन इन एक्स वाई जेड ओनली, नॉट एलिमेंट. ठीक है. अल्फा बीटा गामा हो सकता है बिकॉज दैट इज गिवन टू अस, बट एलिमेंट हैव बीन कंसिडर्ड बाय अस. ठीक है. सो वी विल हैव टू एलिमिनेट एलिमेंट. So using these two conditions we have to eliminate the value of LMN, right? कैसे डिलीट होगा? ये है सपोज के, तो यू नो L is x माइनस अल्फा टाइम्स के, M is, ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर देती हूँ, अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा टाइम्स के, B माइनस C इंटू ए, प्लस बीटा अपॉन y माइनस बीटा टाइम्स के, C माइनस A इंटू बी, प्लस गामा अपॉन z माइनस गामा इंटू के, A माइनस बी इंटू सी दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो k की वैल्यू आप एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन्स. ठीक है. सो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई विच इन्वॉल्व्स ओनली एक्स वाई जेड एंड अल्फा बीटा गामा एंड एबीसी. ठीक है. दीज आर कॉन्स्टेंट वर गिवन टू अस. तो ये इक्वेशन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट एलिमेंट वाज नॉट गिवन टू अस, इट वाज कंसिडर्ड बाय अस ओनली. सो वी जस्ट हैव टू एलिमिनेट दैट, राइट. नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 9.3. इसकी एक्सरसाइज का आपने की क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी फेयर नोटबुक पे उतार लेना है, राइट. थैंक यू.